नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मध्य युग में लोगों को कैसे सजाएं दी जाती थी। दोस्तों, ये सजाएं इतनी अमानवीय थी कि आप सजा तो छोड़िए, जिस हथियार से पीड़ित को सजा दी जाती थी, सिर्फ उन हथियारों को ही देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और इंसान जुर्म करना तो दूर, जुर्म के बारे में सोचने से पहले भी 10 बार सोचेगा। 15वीं सदी में वलाद तृतीय वल्लाशिया का राजकुमार था। वलाद को ड्रैकुला नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद जालिम और क्रूर था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को अपराधी के शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पोल की मोटाई कितनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस इंसान को सजा मिलती थी उसे जबरदस्ती धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ पार निकल जाता। पीड़ित को पोल पर इस तरह बिठाया जाता था कि शरीर को चीरते हुए ठुड्डी पर आकर रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठुड्डी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। इस तरह से पोल लगने पर 3 दिन की बेइंतहा पीड़ा झेलने के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। कहते कि वलाद ने अपने शासनकाल में 20,000 से लेकर 30,000 लोगों को यह सजा सुनाई थी। वलाद इतना जालिम था कि खाना खाते वक्त उसे ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। जरा सोचिए तब हैवानियत किस कदर सिर पर चढ़कर बोलती थी। जूड्स क्रेडल। जूड्स क्रेडल को यहूदी पालना कहा जाता है। यह देखने में तो धारदार पोल से थोड़ा कम कष्टदायी लगे, लेकिन यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नंगा करके यहूदी पालने में बिठाया जाता था। यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बांधकर लटका दिया जाता था, फिर इसके नीचे यहूदी पालने को। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता है, जिसे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींचते थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। इस सजा के दौरान लोग घंटों रस्सी को खींचते रहते थे। कभी कभी दर्द को और बढ़ाने के लिए पीड़ित पर अतिरिक्त वजन लटका दिया जाता था। कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन प्रताड़ना कहा जाता है। मध्य युग में काफी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने इस तरह की सजा देते हुए देखा होगा। पीड़ित को इस पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल भी न सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। इस तरह की सजा गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर काट खाते या वह पक्षियों का निवाला बनता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला करते थे। द रैक, जिससे कि इस सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ कह सकते हैं। मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना गया है। द रैक का एक लकड़ी का फ्रेम होता है। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे ऐसे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। द रैक के दोनों तरफ एक लीवर होता था। दोनों पट्टे पर कीलें लगी होती थी। सजा देते वक्त इनके हाथ पैर बांधकर इसे उस पर लिटा दिया जाता था। फिर शुरू होता था द रैक का असली खेल। द रैक के दोनों तरफ एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे पट्टा उठता पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूटती जाती। यह खेल तब तक चलता रहता जब तक पीड़ित दम नहीं तोड़ देता। द ब्रेस्ट रिपर। इस हथियार से सिर्फ महिलाओं को सजा दी जाती थी। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ गलत संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित होता तो ब्रेस्ट रिपर के जरिए उसे सजा दी जाती थी। रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं थी। इस हथियार को आग पर गर्म किया जाता था। इस सजा के दौरान पीड़ित के उभार को पूरी तरह से निकालकर बाहर कर दिया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बचती थी उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती थी। द पियर ऑफ अंगुइश। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा हथियार, यह नुकीला हथियार ऊपर लगा पेंच घुमाने पर 4 हिस्सों में बंट जाता था। इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में और महिलाओं की योनि में गुदा में डालकर उसके पेंच को घुमाया जाता था।
जैसे जैसे पेच को घुमाते यह बड़ा होता जाता, जिससे पीड़ित को बहुत दर्द होता। फिर उसकी खाल फट जाती और हड्डियां टूट जाती। अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। द ब्रेकिंग व्हील। द ब्रेकिंग व्हील को कैथरीना व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इस हथियार से भी मुजरिम या पीड़ित मरता ही था, लेकिन यह उसे इतना तड़पाकर मारता था कि देखने वालों की रूह कांप उठती थी। पीड़ित को वहीं से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक वार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां टूट नहीं जाती। फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता। कभी कभी पीड़ित को एक ऊंचे व्हील पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस टूटे इंसान को चीर फाड़ करके खा सकें। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आ जाती उनके सिर्फ छाती और पीठ पर ही हथौड़े से वार किया जाता था। हालांकि पीड़ित किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचता था। टॉर्चर। यह सजा पीड़ित को घोर व गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। इसमें खंबे के सहारे पीड़ित का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग का ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे। इसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच में से धीरे धीरे काट दिया जाता। किसी किसी मुजरिम का ही पूरा हिस्सा कट जाता था, अधिकतर को तो केवल काटकर छोड़ दिया जाता था। द हेड क्रशर। यह मध्यकाल में स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक सजा वाले व्यक्ति के लिए बनाया गया है। पीड़ित का सिर इस खोपड़ी में जकड़ दिया जाता था। उसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता। जैसे जैसे पेच का लीवर घूमता, टोपी से लगे रोड पास आते जाते। फिर एक झटके में पीड़ित की भयंकर आवाज के साथ सिर फट जाता। द नी स्प्लिटर। यह हथियार भी स्पेन में ही काम में लिया जाता था। इस हथियार को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होगा। इसे द नी स्प्लिटर कहते हैं। इसमें पैरों के घुटनों को फंसाकर इसे दबाया जाता था, जिससे कि उसकी घुटनों की हड्डियां टूट जाती थी। इस हथियार के प्रयोग से किसी की जान तो नहीं जाती थी, परंतु उस इंसान के घुटने किसी काम के नहीं रहते। कभी कभी इस हथियार का उपयोग घुटनों के अलावा कोहनियों पर भी किया जाता था। तो दोस्तों, ये थी मध्यकाल की सबसे भयंकर सजाएं। आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक और ऐसी ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।